नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु में स्वागत है। वीडियो 1 में हमने ट्रिपल सी के पार्ट 1 में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके बारे में कोर्स की जानकारी हमने देखी और अब पार्ट 2 में हम इसकी वैलिडिटी कितने दिनों की होती है, ग्रेडिंग क्या कैसे होता है, इसका सर्टिफिकेट कैसा आता है और इसका लिंक कहाँ से है जहाँ पे हम एग्जामिनेशन का लिंक अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके बारे में जानकारी देंगे। तो आपको पहले भी मैंने बता चुका हूँ कि यूपी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सी और डी ग्रेड के सभी एग्जामिनेशन में ट्रिपल सी की मान्यता अनिवार्य कर दी गई है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपको हमारा जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे नए वीडियोज़ का। तो दोस्तों अब बात करते हैं ट्रिपल सी के कोर्स की। तो इसमें अपीयर होने के लिए द कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द ट्रिपल सी एग्जामिनेशन थ्रू ऑनलाइन मोड, मीन्स कि आप ऑफलाइन मोड से कोई भी फॉर्म नहीं भर सकते हैं। द कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ट्रिपल सी एग्जामिनेशन थ्रू ऑनलाइन फैसिलिटी ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म एंड फी सबमिशन ऑफर्ड बाई NIELIT। द URL फॉर द स्टूडेंट ऑनलाइन पोर्टल, जो इसको एग्जामिनेशन को अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन जो पोर्टल है वो http student.nielt.gov.in प्रोग्राम। तो दोस्तों ये इसका लिंक है। अगर आपको किसी भी तरह की समस्या हो रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर हमारे मेल आईडी पर successgur@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। दोस्तों अब हम इसके बारे में आगे बात करते हैं कि शेड्यूल क्या है। फरवरी में, मार्च में इसका जो एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल है ये हर मंथ होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो अभी हम फरवरी की बात करते हैं। तो जो एग्ज़ाम फरवरी में होगा इसका जो फॉर्म होगा वो 1 नवंबर से दिसंबर 31 तक भरा जाएगा और जो इसका डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन वो फर्स्ट सैटरडे ऑफ फरवरी में इसका आ जाएगा। और मार्च की बात करते हैं तो जनवरी 1 से लेकर 31 जनवरी तक इसका एग्जामिनेशन फॉर्म्स हम भर सकते हैं और इसका पेमेंट कर सकते हैं। और इसका जो इसका एग्जामिनेशन जो कमेंसमेंट है वो फर्स्ट सैटरडे ऑफ मार्च, मीन्स कि सभी में फर्स्ट सैटरडे को ही आता है। अप्रैल की बात करते हैं तो फरवरी 1 से लेकर 28 या 29 तक जो भी मंथ होगा लास्ट उसके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने की है और फर्स्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल में इसकी एग्ज़ामिनेशन की जो है वो डिटेल आ जाएगी। अगर मई में आप एग्ज़ामिनेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मार्च 1 से लेकर 31 तक एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरना है और फर्स्ट सैटरडे ऑफ मई के इसमें जो है एग्ज़ामिनेशन की डिटेल आ जाएगी। अगर आप जून में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो अप्रैल 1 से लेकर 30 अप्रैल तक आप इसका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर के इसका पेमेंट कर सकते हैं और इसका जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है, डिटेल है, वो आएगा आपका फर्स्ट सैटरडे ऑफ जून को। अगर आप अगस्त में एग्ज़ामिनेशन देना चाहते हैं तो मई 1 से लेकर के जून 30 तक इसका जो है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने की डेट होती है और फर्स्ट सैटरडे ऑफ अगस्त को इसका एग्ज़ाम का डिटेल आ जाता है कि सेंटर कहाँ पे है। अगर आप सितंबर में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो जुलाई 1 से लेके 31 जुलाई तक आप इसका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर के पेमेंट कर सकते हैं और फर्स्ट सैटरडे आप सितंबर को इसका नोटिफिकेशन जो एग्ज़ाम का आएगा कि कहाँ पे आपका सेंटर है, एडमिट कार्ड क्या है। अक्टूबर में अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो अगस्त 1 से लेकर 31 अगस्त तक इसका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आता है और उसी में आप फॉर्म फिल करके एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भी पेमेंट करना होता है। तो फर्स्ट सैटरडे ऑफ अक्टूबर को एग्ज़ामिनेशन की डिटेल, एडमिट कार्ड आता है और सेंटर कहाँ पे है, कितने बजे से एग्ज़ाम है। अगर आप नवंबर में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो सितंबर 1 से लेकर 30 सितंबर के बीच में एग्ज़ामिनेशन फॉर्म अवेलेबल रहता है, उसी में आपको एग्ज़ामिनेशन फ़ीस पेमेंट भी करना होता है। तो इसका जो एडमिट कार्ड है वो आपका फर्स्ट सैटरडे ऑफ नवंबर को आ जाता है। दिसंबर में अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो अक्टूबर 1 से लेकर 31 अक्टूबर तक एग्ज़ामिनेशन फॉर्म ऑनलाइन आता है और उसका पेमेंट भी करना होता है। तो फर्स्ट सैटरडे ऑफ दिसंबर को इसका एडमिट कार्ड का डिटेल आता है कि कहाँ पे एग्ज़ामिनेशन है। तो इस तरह से दोस्तों ये आपका शेड्यूल है एग्ज़ामिनेशन का। अगर इससे रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिख के, अपना नाम लिख करके कमेंट कीजिए तो उसका सलूशन हम देंगे या फिर हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी
समस्या का मेल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, CCC कोर्स के लिए किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। हम बात करते हैं दोस्तों कि जो CCC का एग्जामिनेशन फॉर्म जो आप ऑनलाइन भरते हैं उसके लिए जो फीस पेमेंट का है, तो ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, NEFT भी कर सकते हैं, या फिर CSC या SPB पोर्टल के माध्यम से भी इसका आप पेमेंट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिशन फॉर CCC तो पहले ऑफलाइन था 2014 के पहले, लेकिन इसके बाद जो है कोई भी ऑफलाइन का इसमें प्रावधान नहीं है, तो सभी फॉर्म आपको ऑनलाइन ही भरना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इसमें डिटेल रीजनल सेंटर मीन्स कि जहाँ कहाँ पे हम एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे तो उसका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे होगा डिस्ट्रिक्ट का। तो आपको जो है इसका डिटेल अगर आपको देखना है तो ये हम जो लिंक यहाँ पे दे रहे हैं इस साइट पे जा करके वहाँ पे डिटेल देख सकते हैं, या फिर हमें अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपना नाम लिख करके देंगे तो उसका भी हम आपको मेल से या आपको कमेंट बॉक्स में भी इसका डिटेल हम प्रोवाइड करा देंगे दोस्तों। तो अगर इससे रिलेटेड कोई दिक्कत आपको समझ में आती है तो आप यहाँ पे कमेंट ज़रूर करें और आप अपनी समस्या को बताएं और हम उसका समाधान ज़रूर देंगे। बात करते हैं दोस्तों कि इसमें कितने पेपर होते हैं या कितने भी अटेम्प्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको C ग्रेड आया तो B ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, A ग्रेड के लिए भी कर सकते हैं। तो इसमें जो है अटेम्प्ट का कोई ऐसा नहीं है और एक पेपर होता है, इसका सिर्फ एक पेपर होता है और उसी पेपर में आपको क्वालिफाई करना होता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि मार्क्स की। तो क्वालिफाइंग मार्क्स का कोई ऐसा नहीं है, 50% मार्क्स है क्वालिफाइंग के लिए, लेकिन जो ग्रेड है उसके बारे में बताते हैं। तो इसका जो ग्रेड है, इसका पहले एग्ज़ाम की बात करते हैं। मोड में जो इसका एग्ज़ाम का मोड है वो ऑनलाइन मोड ही है। फिर हम बात करते हैं ग्रेड की। तो दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो मतलब जो ग्रेड है वो ABCD ग्रेड का है। तो अगर आप 75 से लेकर 80 के बीच पाते हैं आपका जो मार्क्स है तो परसेंटेज तो A ग्रेड मिलता है, और 65 से 75 के बीच में अगर आप मार्क्स पाते हैं तो आपको B ग्रेड मिलता है। 55 से 64 के बीच पाते हैं तो C ग्रेड मिलता है। 50 से 54 के बीच में पाते हैं तो D ग्रेड मिलता है। और अगर आप जो है 80 से ऊपर और 85 तक पाते हैं तो S ग्रेड मिलता है, हायर। तो ये दोस्तों आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है क्वालिफाई के लिए। बाकी जो ग्रेड है वो ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ पे है। अब बात करते हैं सर्टिफिकेट कैसा होता है। तो जो अगला जो यहाँ पे हमें सर्टिफिकेट मिलता है तो वो सर्टिफिकेट कुछ इस तरीके का होता है दोस्तों, जिसमें उसका NIELIT का लोगो और उसका कंप्यूटर ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट के पाठ्यक्रम का डिटेल यहाँ पे लिखा होता है सर्टिफिकेट की, आप इसका सर्टिफिकेट का कोर्स कर रहे हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि अप्लाई करने के लिए का सारा सब कुछ डिटेल हमने यहाँ पे दे दिया। इस तरीके से दोस्तों अगर हम जो है ये ग्रेड का हमने बता दिया आपको कि ये ग्रेडिंग सिस्टम है, तो इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है दोस्तों कि जो है आपको 50% से ऊपर मार्क्स लाना है। और बाकी सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस का और चीज़ों का हम अगले वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। तो ये रहा आपका CCC का पूरा डिटेल, आप अप्लाई कीजिए। उसके बाद जो है हमारे ऑनलाइन कोर्स से जुड़े रहिए, हम आपको सारी डिटेल यहाँ पे अवेलेबल करा देंगे और इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक भी दे देंगे। तो आपको सेकंड में फर्स्ट का लिंक, थर्ड में सेकंड और फर्स्ट का लिंक, सारे वीडियो का लिंक हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और दोस्तों अगर आप नए हैं तो हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।